Welcome back, guys, to the Millionaire Trading Club. This is our Smart Money Workshop series. और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं MTC स्वीप एंड स्ट्राइक स्ट्रैटेजी, जो कि आपके लिए एक गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट स्टेज पर हो, या फिर आप जो है अच्छे खासे एक स्मार्ट मनी ट्रेडर हो। तीनों ही केस में जो है ये स्ट्रैटेजी आपके लिए हाईली बेनिफिशियल वहां पर रहने वाली है। तो दिक्कत ये होती है, जब आप शुरू-शुरू में स्मार्ट मनी ट्रेडिंग सीख रहे होते हो, तो आपको लिक्विडिटी फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। आप बहुत बार लिक्विडिटी मैप करते हो और आप खुद ही लिक्विडिटी वहाँ पर बन जाते हो। ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस के साथ में जो है समझ में आती है कि आप किस तरह से जो है लिक्विडिटी को फाइंड आउट करना चाहिए, और किस तरह से जो है आप जो है अपने ट्रेड्स को वहां पर उस लिक्विडिटी की हेल्प से फ्रेम कर सकते हो। लेकिन इनिशियल स्टेजेस में ये नहीं होता है, आप जो है बार बार खुद ही लिक्विडिटी वहां पर बन जाते हो। तो ये स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करेगा करेक्ट लिक्विडिटी फाइंड आउट करने के लिए। साथ ही में आपको मैं इस स्ट्रैटेजी का एक बेसिक कॉन्टेक्स्ट भी बताऊंगा, ताकि आप जो है जब ट्रेड लो तो आप घबराओ नहीं, आप होल्ड कर सको, आप अपने टारगेट तक रुक सको। और फाइनल आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है एग्जैक्ट एंट्री कर सकते हो, ताकि आपको लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड वहां पर देखने को मिले। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो है कुछ टूल्स का वहां पर जो है आइडिया होना इंपॉर्टेंट है। खास तौर पर अगर आप बिगिनर हो तो आपको इनका जो है आइडिया नहीं रहेगा, तो इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, मेक श्योर कीजिए कि आप जो है एक पेन और नोटबुक साथ में रखिए। अच्छे से जो है नोट्स वहां पर बनाइए, और वीडियो को जो है अपने खाली समय में देखिए। ऐसा मत कीजिए कि आपका कोई काम चल रहा है और आप वीडियो भी साइड में देख रहे हो। ओके, तो प्रायोरिटी अच्छे से दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको जो है काफी यूजफुल रहने वाले हैं। तो सबसे पहला टूल हम जो है यूज करने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है? क्लस्टर्स ऑफ स्टॉप लॉसेस और पेंडिंग ऑर्डर्स। इजी डेफिनेशन। ये कहां पर पाया जाता है? हाइज और लोज के पास, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो के पास। ओके, फॉर एग्जांपल ये चार्ट देख लीजिए। अभी ये चार्ट के अंदर मान के चलते हैं कि आप बियरिश हो, तो आप क्या करोगे? अपने स्टॉप लॉस यहां पर रखोगे। तो ये क्या एक्ट होता है? ये एक बाय साइड लिक्विडिटी की तरह यहां पर एक्ट करता है, और स्मार्ट मनी उसे टारगेट करता है। ओके, यहाँ पर जिन भी लोगों के स्टॉप लॉसेस रहेंगे वो यहाँ पर हिट हो चुके हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर जो है बुलिश हो जाते हो और आप जो है अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाओगे, तो यहाँ पर जो है स्मार्ट मनी उन स्टॉप्स को टारगेट करता है। लिक्विडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपको जो है ट्रेड को फ्रेम करने के लिए, मार्केट का डायरेक्शन पता करने के लिए, और अच्छे से जो है अपने एग्जीक्यूशन करने के लिए आपको जो है लिक्विडिटी का पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टूल जो है वो है हमारा डे हाई और लो। अभी डे हाई लो यहाँ पर क्या होता है कि स्मार्ट मनी टारगेट करता है इन एरियाज को, वॉलेटिलिटी को ट्रिगर करने के लिए। और ये जो एरियाज होते हैं वो एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं हर ट्रेडिंग सेशन के दौरान। फॉर एग्जांपल अभी ये एक बुलिश कैंडल है, तो मान के चलिए ये एक डेली टाइम फ्रेम पर का बुलिश कैंडल है। तो इसे एक आपको जो है किस तरह से समझ लेना है वो अभी देखते हैं कि ये इसका ओपनिंग प्राइस है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। अब स्मार्ट मनी के लैंग्वेज में यहाँ पर क्या हुआ है? प्राइस ओपन हुआ, यहाँ पर सेल साइड डिलीवरी हुई, फिर बाय साइड डिलीवरी हुई, यहां से यहां तक फिर बाय साइड डिलीवरी हुई, और यहां से यहां तक फिर सेल साइड डिलीवरी हुई। तो ये जो विक है और ये नीचे वाला विक है, यहां पर प्राइस बैलेंस हो चुका है। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ बाय साइड डिलीवरी ही हमें देखने को मिली है। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ के लेना है। सिमिलर फॉर बीरिश कैंडल, यहां पर ओपन हुआ, बाय साइड डिलीवरी, फिर सेल साइड डिलीवरी, फिर यहां से यहां तक सेल साइड डिलीवरी, और यहां से यहां तक बाय साइड डिलीवरी। तो ये विक और ये विक यहाँ पर प्राइस बैलेंस हो चुका है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेल साइड डिलीवरी हमें देखने को मिली है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है अच्छे से। इस स्ट्रेटजी के अंदर आपको जो है पता चल जाएगा कि इसका यूज आपको किस तरह से करना है। फॉर लास्ट हम देखेंगे ब्रेकर। अभी ब्रेकर क्या होता है? ब्रेकर एक फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक आप बोल सकते हो। जब प्राइस ब्रेक करता है, स्ट्रक्चर को रिटर्न करता है जोन में और रिजेक्ट हो जाता है, तब हम उसे एक ब्रेकर बोलते हैं। रिटेलर को ऐसा लगता है कि प्राइस उस लेवल पर होल्ड करेगा, लेकिन वहां पर स्मार्ट मनी ट्रैप करके डायरेक्शन फ्लिप कर देता है, तब हम उसे जो है ब्रेकर मैप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये चार्ट आप देख सकते हो, ये आपके सामने एक बियरिश ब्रेकर है। प्राइस ऊपर की तरफ गया,
रिटेलर इसे ऑर्डर ब्लॉक समझेगा, लेकिन यहाँ पर स्मार्ट मनी ने डायरेक्शन फ्लिप कर दी, तो ये हमारा बियरिश ब्रेकर हो गया। यहाँ पर क्या होगा, जब प्राइस वापस इस बियरिश ब्रेकर के अंदर आएगा तो प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। सिमिलर बुलिश ब्रेकर, यहाँ पर बुलिश ब्रेकर हमने मैप कर दिया, जैसे ही प्राइस इसके अंदर आएगा प्राइस यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा और प्राइस ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा। तो ये थे हमारे टूल्स जो हम हमारी एमटीसी स्विप एंड स्ट्राइक स्ट्रैटेजी के अंदर यूज करने वाले हैं। अब चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, जहां पर हम जो है स्ट्रैटेजी को समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप मेक श्योर कीजिए कि आप हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर आपको ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रैटेजीज और स्मार्ट मनी ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट मिलने वाला है। सो मेक श्योर कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। साथ ही में अगर आपको हमारे सभी लाइव अपडेट्स मार्केट्स के रिलेटेड चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो हम आ चुके हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर, और ये हमने जो है डेली टाइम फ्रेम यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो है इस स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको ढूंढना है इंपल्सिव प्राइस लेग, जो कि आपने ये पहले भी देखा होगा कि प्राइस जो है कुछ इस तरह से मूवमेंट देखकर चलता है। मान के चलिए एक यहाँ पर हम बुलिश ट्रेंड का यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहां से यहां तक का जो ये रेंज है इसे हम इंपल्सिव प्राइस लेग बोलते हैं। ये जो यहां पर आया है इसे हम करेक्टिव लेग बोलते हैं, फिर इंपल्सिव, फिर करेक्टिव। ओके, कुछ इस तरह से जो है प्राइस मूव करता है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो। अब यहाँ पर देखो, ये जो साइडवेज की तरह आपको दिखाई दे रहा है प्राइस एक्शन, इसे आपको इग्नोर करना है इस स्ट्रैटेजी के लिए। लेकिन जैसे ही हमें एक इंपल्सिव प्राइस लेग देखने को मिल जाता है तब हम जो है यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी वहां पर जो है एक्टिव हो जाती है। तो ये बात को आपको समझ लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा इंपल्सिव लेग है, ये करेक्टिव, फिर एक इंपल्सिव और ये एक और करेक्टिव लेग। ओके, तो इस तरह से आपको जो है चीजों को फाइंड आउट करना है फर्स्ट स्टेप के अंदर। ये करना है आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड स्टेप आपको क्या करनी है, आपको फिबोनाची टूल का यूज करना है। मान के चलिए हम यहां से लेके यहां तक का ये जो इंपल्सिव प्राइस लेके इसे मैप करेंगे, और फिबोनाची टूल का यूज करके हम क्या करेंगे, दो लेवल आपको उसके अंदर डेटा डालना है, 0.5 और 0.618। ये दो लेवल आपको फिबोनाची के अंदर यूज करने हैं। यहां से अब आपको सेकंड स्टेप के अंदर जब आप इसे मैप करोगे तो आपको क्या करना है, वेट करना है कि इस जोन से आपको जो है रिएक्शन देखने को मिल जाए। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि एक कैंडल क्लोज हुआ, इमीडिएटली हमें रिएक्शन देखने को मिला, उसका बाद का कैंडल जो है एक स्ट्रांग वहां पर क्लोज हमें देखने को मिल गया। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज इंपल्सिव करेक्टिव लेग्स को वहां पर आइडेंटिफाई करना। सेकंड स्टेप इज फिबोनाची का यूज करके 0.5 और 0.618 के जोन से जो है एक रिएक्शन आने का वेट करना। दो स्टेप्स हो गए। अभी चलते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर। अब क्या करेंगे हम, थर्ड स्टेप के अंदर हमें जाना है, इस डेली टाइम फ्रेम को हमें जो है जूम जूम करना है, और हमें देखना है कि कहां पर जो है डे लो ब्रेक हुआ है। ओके, फॉर एग्जांपल क्या ये रिएक्शन था, यहां से आगे हम कैंडल्स देखेंगे और किस डे लो को जो है प्राइस ने ब्रेक किया है वो देखेंगे। अब कॉन्सेप्ट इसके पीछे का क्या है उसे आपको समझना है। ये एक कैंडल डेली टाइम फ्रेम का है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेली जो यहाँ पर एक्टिविटी हुई है उसे। तो इसका हाई और इसका लो क्या कंटेन करता है, वो कंटेन करता है लिक्विडिटी। यहाँ पर लो के पास रहती है सेल साइड लिक्विडिटी, हाई के पास रहती है बाय साइड लिक्विडिटी। अभी क्योंकि ये इंपल्सिव लेग बुलिश है, तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे सेल साइड लिक्विडिटी का हिट होने का। ओके, जैसे ही सेल साइड लिक्विडिटी हिट हो जाएगी हम टारगेट करेंगे बाय साइड लिक्विडिटी को। ये इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट है। ऐसा क्यों, ये भी समझ लीजिए कि एक बार अगर सेल साइड लिक्विडिटी वहां पर हिट हो जाती है तो फिर मार्केट एक और बार सेल साइड की तरफ क्यों जाएगा, जबकि इंपल्सिव लेग हमारा बुलिश है। ओके, कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप जो है कॉन्फिडेंटली अपने ट्रेड्स को होल्ड कर पाओगे। तो सिंपल कॉन्टेक्स्ट है कि जब एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो जब भी सेल साइड लिक्विडिटी हिट होगा तब वहां पर स्मार्ट मनी अपने पोजीशंस को एक्यूमुलेट करेगा, और हम टारगेट करेंगे बाय साइड लिक्विडिटी जो पेंडिंग है ऊपर की तरफ। ओके, फॉर बियरिश केस क्या होगा कि बियरिश केस के अंदर आप जो है बुलिश लिक्विडिटी को पहले हिट हो दोगे, और उसके बाद आप जो है बियरिश लिक्विडिटी, बियरिश मतलब सेल साइड लिक्विडिटी को आप जो है टारगेट करोगे। इजी, ओके, बहुत इजी है, आसान है। तो ये हुआ हमारा थर्ड स्टेप। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें यहाँ पर देख सकते हैं हम कि इस कैंडल का लो ब्रेक हो चुका है यहाँ पर, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम
फोर्थ स्टेप के अंदर आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर चलेंगे। तो अब हम आ चुके हैं हावरली टाइम फ्रेम के ऊपर, और हम क्या करेंगे अभी, यहाँ पर देखिए अब हमारा फोर्थ स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर आओगे तो ये वो लो था जो यहाँ पर हिट हुआ था, हमें पता है। इसके ऊपर, इसके नीचे क्या था, यहाँ पर लिक्विडिटी थी जो स्मार्ट मनी ने यहाँ पर ट्रिगर की और अपने पोजीशंस यहाँ पर फुलफिल किए। अभी हमारे पास जो है बाय साइड लिक्विडिटी ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि सेल साइड लिक्विडिटी हिट हो चुकी है, तो ऑब्वियसली मार्केट इसे टारगेट करेगा। तो इसे हमने मार्क कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपको ब्रेकर का वेट करना है। जहां पर ब्रेकर बनेगा आपको उसका वेट करना है। आप यहां पर देख सकते हो, हमें ब्रेकर देखने को मिल गया यहां पर। ओके, ये था ब्रेकर, इसे प्राइस ने यहां पर ब्रेक कर दिया। तो आप इसे माइन्यूटली देख सकते हो कि किस तरह से इस ब्रेकर को रिटेस्ट करके प्राइस इमीडिएटली ऊपर की तरफ यहां पर भागा है। तो ये इंपॉर्टेंस है ब्रेकर का, क्योंकि ब्रेकर आपको जो है एंट्री करने के लिए बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है, आपको जो है हेल्प करता है अच्छी एंट्री वहां पर करने के लिए और ट्रैप ना होने के लिए। तो जैसे ये ब्रेकर एक्टिवेट हो जाता है, जो कि यहाँ पर एक्टिवेट हुआ है, तब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हमारी एंट्री करने के लिए। तो ये रहा वो 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर का ब्रेकर, और हम आ चुके हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अब आप अपनी एंट्री किस तरह से यहाँ पर बनाओगे ये देखते हैं। तो क्लियरली यहाँ पर जैसे ही कैंडल्स क्लोज होने लग गए, आप सिंपल ऑर्डर ब्लॉक का यूज कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हमें जो है पता है कि ब्रेकर प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करेगा। तो ये रहा हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। ओके, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था, टैप किया, रिएक्शन मिला। मान लीजिए आपने ये मिस कर दिया, एक और ऑर्डर ब्लॉक का वेट करेंगे, यहाँ पर हमें सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल गया। यहाँ पर प्राइस आया, टैप किया, रिएक्शन। अब दोनों ही केसेस में आप हिस्ट्री रिकॉर्ड भी देख लो। यहाँ पर आपकी रही एंट्री, ये रहा आपका स्टॉप लॉस, और ये रहा आपका टारगेट। 1:5 का टारगेट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है अगर आप यहाँ पर एंट्री करते हो। और अगर ऊपर के ऑर्डर ब्लॉक पर भी एंट्री करते हो तब भी आपको जो है यहाँ पर ये रहा आपका स्टॉप लॉस और ये रहा आपका टारगेट। 1:2.5 का यहाँ पर आपको टारगेट देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरह से आप जो है इस स्ट्रैटेजी का यूज कर सकते हो। ये स्ट्रैटेजी क्या कर रही है आपको समझना है कि सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी के अंदर आपको जो है डायरेक्शन कौन सा होने वाला है ये पता चलेगा। डायरेक्शन के बाद आपको जो है प्राइस किस पॉइंट पर आपको कंफर्मेशन देगा, ब्रेकर के बाद आपको कंफर्मेशन देगा, और उसके बाद एंट्री करने के लिए आपको सिर्फ 5 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करना है और ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है। नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक जो भी यहाँ पर बना तो यहाँ पर, यहाँ पर बना तो यहाँ पर। ओके, ये यहाँ पर ट्रैप किया, यहाँ पर एंट्री, स्टॉप, टारगेट। इजीली यहाँ पर जो है आपके टारगेट सभी हिट होते हैं। तो एक और बार देखते हैं सेम चार्ट के अंदर, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए। ये तो था एक एग्जांपल, एक और एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। तो ये वाले कैंडलस्टिक का लो होने के बाद हमने अभी डिस्कस किया था। अभी उसके बाद चलते हैं, तो यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर हुआ। ओके, ये कैंडल का लो यहाँ पर ब्रेक हुआ है, तो हम इसे एक्टिव मान लेंगे। तो इसे चलिए इसे मार्क कर लिया। फिर से चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये वो लो है जिसे टारगेट किया था स्मार्ट मनी ने। रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस इसके नीचे ही थे। इसके नीचे जो है स्मार्ट मनी ने अपने पोजीशंस बनाए, और टारगेट हमारे पास क्या निकल के आया, टारगेट हमें पता है कि अब इस लिक्विडिटी को मार्केट स्मार्ट मनी टारगेट करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ब्रेकर को फाइंड करना। तो ये रहा हमारा ब्रेकर। आप देख सकते हो कितना खूबसूरती के साथ यहाँ पर ब्रेकर को रिस्पेक्ट करके टारगेट हिट हुआ। एक और बार यहाँ पर इसको टैप करके रिएक्शन हमें कितना अच्छा देखने को मिला है, आप देख सकते हो। बहुत ज्यादा हाईली एफिशिएंट स्ट्रैटेजी है। हाँ, भले ही आपको सेटअप्स कम मिलेंगे, लेकिन जो मिलेंगे वो बहुत अच्छे सेटअप्स वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करना है, ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है, आपका टारगेट यहाँ पर हिट हो जाएगा। एक अगर आपको डाउट है तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ। आप बोलोगे कि ये कैंडल को ब्रेकर क्यों नहीं माना, तो आप देख सकते हो कि इसका जो लो है इसके नीचे सिर्फ स्विप किया है इस कैंडल ने, इसके नीचे हमें कोई वैलिड क्लोजिंग देखने को नहीं मिला है, इसीलिए हम इसे
एज अ वैलिड ब्रेकर नहीं कंसिडर करेंगे, हम इसे ब्रेकर कंसिडर करेंगे। ओके, कोई इसमें आपको जो है दिक्कत नहीं है। फिर एक बार चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब आपका एक डाउट होगा, उसे क्लियर कर देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो आप देखोगे कि आप बोलोगे कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो स्ट्रैटेजी फेल हो गई क्या? बिल्कुल नहीं। अभी आपका जो है डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो आप डेली टाइम फ्रेम पर देख सकते हो कि इस लो के नीचे प्राइस आया, तो यहाँ पर प्रॉपर क्लोजिंग किया, लेकिन उसके बाद का कैंडल देखिए, ये फिर से नीचे गया है, ये ऊपर की तरफ नहीं गया है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लो को टारगेट कर रहा था स्मार्ट मनी। इसके नीचे जो है रिटेलर के स्टॉप रहेंगे। स्मार्ट मनी को लिक्विडिटी चाहिए थी, तो उसने इसे टारगेट किया। इसके नीचे जो है कंप्लीट आप देख सकते हो कि सेल साइड डिलीवरी आई, कंप्लीट बॉट अप हो गया। यहाँ पर उनके पोजीशंस बन गए। वो टारगेट क्या करेंगे, ये हाई को। ओके, तो अब जानते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पर हमें किस तरह से सेव करती है। तो आवरली टाइम फ्रेम पर फिर एक बार चलेंगे और अब यहाँ पर देखते हैं। ओके, जूम कर लिया। यहाँ पर देखिए, ये था हमारा डे लो। इसके नीचे प्राइस आया, तो क्या हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ पर एक्टिवेट हुई? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई ब्रेकर बना ही नहीं। अगर हाँ, इस कैंडल के ऊपर चला जाता यहाँ पर प्राइस, तब वहां पर जो है एक्टिवेट हो जाता, लेकिन फिर भी हम उसे अवॉइड कर देते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा बाय साइड रहता उस कंडीशन के अंदर, और यहाँ से यहाँ तक का कोई भी रिस्क टू रिवॉर्ड हमें फेवर में नहीं है, हमारे फेवर में वहां पर रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं है, इसीलिए हम वहां पर उसे भी अवॉइड कर देते। लेकिन वैसा हुआ ही नहीं। ओके, प्राइस कांस्टेंटली नीचे की तरफ आता रहा, आपको कहीं पर भी कोई ब्रेकर नहीं दिखाई देगा, और यहां तक जो है स्वीप हो गया। अब क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था कि ये जो लो था, इसे यहाँ पर जो है स्मार्ट मनी ने टारगेट किया है। यहाँ पर इसे मार्क कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इस लो के नीचे जो है स्टॉप लॉसेस थे, इसे जो है हिट किया है। उसके बाद हमें ब्रेकर देखने को मिला है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिला है। ये रहा हमारा ब्रेकर, और आप देख सकते हो कि इस ब्रेकर के बाद प्राइस नीचे की तरफ नहीं आया है, बल्कि इस लिक्विडिटी को यहां पर जो है मैप कर दिया है। एज ए बिगिनर आपको ये ट्रेड लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इस स्ट्रेटजी के अंदर ये ट्रेड नहीं बैठता है। लेकिन जब आपके पास अच्छा खासा स्मार्ट मनी ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, तब आप इसे जो है यूज कर सकते हो। आपको जो है यहाँ पर पता है कि बाय साइड टारगेट होने वाला है, तो आप अपने ट्रेड्स यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली फ्रेम कर सकते हो। तो आप देख चुके हो कि किस तरह से हाईली एफिशिएंट ये स्ट्रैटेजी है। बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड आपको प्रोवाइड करता है। साथ ही में अगर आप बिगिनर भी हो, तो भी आपको अभी पता चल चुका है कि कौन से लिक्विडिटी मार्केट टारगेट कर सकता है। आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ जब साइडवेज मार्केट्स रहते हैं, तब आपको इसका यूज नहीं करना है। आपको इंपल्सिव प्राइस लेग और करेक्टिव प्राइस लेग को आइडेंटिफाई करके ही इस स्ट्रैटेजी को यूज करना है। तभी आपको जो है आपके बेस्ट रिजल्ट्स वहां पर देखने को मिल जाएंगे। सो ये थी हमारी एमटीसी स्वीप एंड स्ट्राइक स्ट्रेटजी। इसका नाम इसलिए मैंने रखा है ऐसा कि आप देख सकते हो कि लिक्विडिटी स्वीप करता है, ब्रेकर बनाता है, और सीधा जो बाय साइड लिक्विडिटी है उसे प्राइस स्ट्राइक कर देता है। इसी वजह से जो है ये नाम हमने इसके दिया है। सो आई होप कि आपको ये स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, और मैं चाहता हूं कि आप इसे यूज करें। आप चाहे तो पेपर ट्रेड करें, बैक टेस्ट करिए, आप इसे यूज करिए, आप इसका रिजल्ट्स देखिए, और आप जो है कमेंट्स के अंदर बताइए कि आपको यह स्ट्रैटेजी कैसे लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टीचिंग के अंदर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।